अब इसको जरा आप समझिए, ये जो नेटो है, अगर अमेरिका यही हरकतें करता रहा, क्योंकि ग्रीनलैंड पर वो कब्जा करने की बात कर रहा है, उसे खरीद लेने की बात कर रहा है, कह रहा है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो ये जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएसएसआर को रोकने के लिए बना था, 1949 में इसे बनाया गया था। आज नेटो में 32 देश शामिल हैं। जिस नेटो में शामिल होने की वजह से यूक्रेन पर रशिया ने हमला कर दिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका इसके प्रमुख देश हैं, और चाहे इमैनुअल मैक्रोन हो या ब्रिटेन हो, सबका मजाक ट्रंप उड़ाते रहते हैं। अब जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की जो एक तरह से कहें कि गुंडागर्दी से जो उठा ले गए अमेरिकी सैनिक, इसने नेटो को भी हिला दिया है। ट्रंप आक्रामक तेवर में है और धमका रहे हैं किसको? कोलंबिया को, मैक्सिको को, क्यूबा को, ईरान को, और तो और नेटो के सदस्य डेनमार्क को भी चेतावनी दे दी है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क के कब्जे में आता है, स्वायत्तता उसको मिली हुई है, लेकिन डेनमार्क उसकी सुरक्षा करता है। अब ग्रीनलैंड जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए, 57,000 लोग रहते हैं, बर्फ से ढका इलाका है, सबसे बड़ा द्वीप है, तो क्या चाह रहे हैं ट्रंप? ग्रीनलैंड में बहुत मिनरल्स हैं, खनिज हैं, पूरे आर्कटिक रीजन में जो क्षेत्र है वहां की रणनीतिक उसकी स्थिति है, वो कह रहे हैं हमें ग्रीनलैंड चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से, तो हर कोई सब कुछ उनको दे दे। अमेरिका के लिहाज से अमेरिका को इतना ताकतवर बना दे कि ऊटपटांग हरकतें करते रहें, जिस पर आतंकवाद का आरोप लगाकर आतंकवादी हरकतों की वजह से मिलियंस में रिवॉर्ड रखें, उसी से पूछें कि तुम्हारी एक ही बीवी है या और भी है, उसके साथ वो हंसी मजाक करें, और वो कह रहे हैं कि हम इस पर बात करेंगे। नेटो के देशों ने बहुत खतरनाक तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दी। डेनमार्क की प्रतिक्रिया बहुत साफ है, और चूंकि नेटो का मतलब यही है कि अगर एक देश पर हमला हुआ तो सब पर हमला हुआ, लेकिन नेटो का ही सबसे ताकतवर देश अमेरिका अगर नेटो के ही एक देश डेनमार्क पर हमला करेगा तो क्या होगा? ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था बनी थी वो तो ध्वस्त हो जाएगा। यूरोप डेनमार्क के साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका से दूरी बढ़ रही, अमेरिका डरा रहा है, धमका रहा है, सबको किनारे कर रहा है। कई बार लगता है ये हो ही जाए। अमेरिका इसी नेटो के बल पे तो बहुत उसका दिमाग खराब है ना। एक बार यूरोपीय यूनियन के देश अलग हुए तो अमेरिका के लिए दादा बने रह जाना या रह पाना बड़ा मुश्किल होगा, समझिए। और ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, जाहिर है फिर उसके बाद बहुत स्थितियां बदल जाएंगी, बहुत स्थितियां बदल जाएंगी। और अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर आप समझिए जरा, फिर तो चाइना और रशिया अलग बिहेव करेंगे, दुनिया के दूसरे देश अलग बिहेव करेंगे, और हमें लगता है कि अमेरिका जिस तरह का व्यवहार कर रहा है उसमें ये हो जाना चाहिए था। अभी तक कई बार लगता था कि ये ठीक है, दुनिया में एक इक्विलिब्रियम, संतुलन बनाने के लिए जरूरी था, बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती।